कक्षा षष्ठी विषय गणित अध्याय 1 जो था उसकी प्रश्नवाली 1.2 के 6 सवाल हल किए थे। उसी प्रकार से आगे क्रम में जो वो सवाल आ रहा है अपना सवाल नंबर 7वां नंबर देखेंगे। सवाल आपके सामने ही है ना। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य दे रखा है 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद भी उसके पास कितनी धनराशि शेष बची अपने को ये पता करना है। तो आप देखोगे उसके पास कुल रुपए कितने थे, 78,592 रुपये थे हैं। उसने 40 रेडियो खरीदे। अब 40 रेडियो खरीदे लेकिन उसमें 40 रेडियो में से एक रेडियो का भाव क्या था, 1200 रुपये था। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उस एक रेडियो के मूल्य से 40 रेडियो का मूल्य ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के बाद में जो संख्या आएगी वो क्या रहेगी, अपने 40 रेडियो का मूल्य रहेगा। अब 40 रेडियो के मूल्य मतलब इतना अपनों ने क्या कर दिया, रेडियो के ऊपर खर्च कर दिया। तो उस संख्या को 78,592 रुपये जो थे अपने पास कुल धनराशि थी, उस धनराशि के अंदर से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगी, जो शेष राशि बची हुई रहेगी वो आ जाएगी। तो देखना मैं किस प्रकार से हल करता हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपने पास जो कुल धनराशि है वो सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे व्यापारी के पास कुल धनराशि, क्या लिखेंगे, व्यापारी के पास कुल धनराशि बराबर कितनी है, 78,592 रुपये। ठीक है। अब सबसे पहले उसने क्या खरीदा था, रेडियो खरीदे थे। कितने रेडियो खरीदे उसने, 40 रेडियो खरीदे। तो एक रेडियो का मूल्य कितना था, 1200 रुपये। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक रेडियो का मूल्य बराबर 1200 रुपये। अब अपने को पता है कि एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये है। तो अपन क्या करेंगे, 40 रेडियो का मूल्य ज्ञात करेंगे। मतलब 40 रेडियो की कीमत कितनी होगी वो ज्ञात करेंगे। तो 40 रेडियो का मूल्य बराबर, अब अपने को यहाँ पता होना चाहिए कि एक रेडियो का मूल्य दे रखा है और 40 रेडियो का मूल्य ज्ञात करना है। मतलब अपने को क्या करना है, यहाँ पे गुणा करना। मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ पर एक वस्तु का मूल्य दे रखा होता है और अनेक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना होता है तो वहाँ पर अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग एक रेडियो का मूल्य दे रखा है, 40 रेडियो का ज्ञात करना है। यहाँ एक वस्तु कौन सी हुई, 1200 रुपये हुई। यहाँ अनेक वस्तु कौन सी हुई, 40 रेडियो हुए। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, 1200 गुणित 40। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। तो 1200 में अपन कितने का गुणा करेंगे, 40 का गुणा करेंगे। देखना 1 2 3 तो 3 शून्य लगा दिए। उसके बाद में 4 का पहाड़ा 8 2 बार बोलेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। मतलब कितना आया अपना, 48,000 रुपये। ये क्या प्राप्त हुआ अपने को, 40 रेडियो का मूल्य ज्ञात हुआ। तो अपन नीचे लिख देंगे ऐसा करके, 40 रेडियो का मूल्य 48,000 रुपये हैं। अब अपने को कुल कितने रुपए थे अपने पास, 78,592 रुपये थे, 592 रुपये थे। जिसमें से अपनों ने खर्च कितना कर दिया, रेडियो पे 48,000 रुपये अपनों ने खर्च कर लिए। तो अब व्यापारी के पास में कुल शेष धनराशि जो बची वो अपने को ज्ञात करना है। तो शेष धनराशि बची बराबर क्या करेंगे इसके लिए अपन, अब अपने पास 48,000 रुपये के अपनों ने रेडियो खरीद लिए, 78,592 रुपये में से अपनों ने 48,000 रुपये खर्च कर लिए। तो 78,592 में से 78,592 में से 592 में से 48,000 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगी, शेष धनराशि आ जाएगी। 2 में से 0 जाएगा तो 2, 9 में से 0 जाएगा तो 9, 5 में से 0 जाएगा तो 5, 8 में से 8 जाएगा 0 और 7 में से 4 जाएगा तो 3। इस प्रकार से क्या आया अपने पास,
30,592 रुपये जो हैं वो शेष धनराशि अपने पास बची रहेगी। धनराशि आया समझ में आप लोगों को? यह था अपना प्रश्न क्रमांक 7वां। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8वां देखेंगे आप लोग। यहाँ पे बोला गया है एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर किससे गुणा कर दिया है? 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है? मान लीजिए यदि वो 7,236 को 56 से गुणा करता, जो उत्तर आता, यदि उसने क्या कर दिया 56 के स्थान पे 65 से गुणा कर दिया, तो इन दोनों का गुणा करने पर जो संख्या अपने को प्राप्त होगी वह 65 के गुणा करने पर कितनी अधिक होगी, तो वो अपने को अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन यहाँ 7,236 में कितने का गुणा कर दिया उसने? 56 के स्थान पे किसका गुणा करा? 65 का। लेकिन वास्तव में करना किसका था? 7,236 में 56 का गुणा करना था। तो आप देखेंगे यहाँ संख्याएं एक जैसी हैं, लेकिन यहाँ पे उसने 65 का गुणा किया और यहाँ पे 56 का गुणा किया। तो अपन देखेंगे कि यहाँ पर इन जिन संख्याओं का उसने गुणा किया उनका अंतर कितना है। यहाँ संख्या तो एक जैसी है 7,236 है ना, इसमें गुणा किसका हो रहा? 65 का भी हो रहा है और 56 का भी हो रहा। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि अपने को इस संख्या से मान ली 7,236 में 56 का गुणा करने पर जो उत्तर प्राप्त होते हैं वह 65 का गुणा करने पर कितने अधिक होंगे, मतलब इस गुणे से वह संख्या कितनी अधिक होगी, ये अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन? 65 माइनस 56, मतलब इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, अपन उस संख्या का गुणा ही इसके अंदर कर देंगे तो वही संख्या अपने को प्राप्त हो जाएगी कि मतलब वास्तविक उत्तर से वो कितना अधिक होगा। तो देखेंगे 7,236 गुणित 65 में से 56 अपन घटाएंगे तो क्या आएगा अपने पास? 9 आएगा। कितना आएगा? 9। अब 7,236 में 9 का गुणा करेंगे तो उत्तर आएंगे अपने 65,124, मतलब यही अपना उत्तर है। मतलब सही उत्तर जो अपना 7,236 में 56 का गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगी उससे कितने अधिक होंगे? यदि 65 का गुणा करेंगे तो 65,124 अधिक होंगे। आया समझ में आप लोगों को? ठीक है। इसी प्रकार से 9वां सवाल देखेंगे। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत आवश्यकता होती है। 40 मीटर कपड़े से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? कहने का मतलब ये है कि अपने पास 40 मीटर कपड़ा है, एक जो कमीज है उसको सीने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता लगती है। तो 40 मीटर कपड़े से अपने को कितनी कमीजें सिली जा सकती है। अब यहाँ आप लोग देखोगे कि उसने पूछा है कि 40 मीटर कपड़े से कितनी कमीजें सिली जा सकती है। अब यहाँ अनेक वस्तुएं दे रखी हैं, आपको समझ में आया होगा, देखेंगे आप उसको प्रश्न को अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि 40 मीटर कपड़े से अपने को बताना है कि कितनी कमीजें सिली जा सकती है। मतलब अनेक वस्तु का मूल्य दे रखा है, अपने को एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले अपन लिखेंगे, है ना, क्या दे रखा? कुल कपड़ा कितना है? कुल कपड़ा टोटल कितना अपने पास? 40 मीटर। ठीक है। एक कमीज सिलने में अपने को कितने कपड़े की आवश्यकता लगती है? तो एक कमीज के लिए आवश्यक कपड़ा बराबर कितना? 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। अब अपने को ये तो पता चल गया है कि भाग करना है। क्या करना है? भाग करना है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपने को देखना होगा कि दोनों इकाइयाँ एक जैसी है या नहीं है। अब यहाँ देखेंगे अपन 40 मीटर है और यहाँ पे क्या है? 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मीटर भी है और सेंटीमीटर भी है, यहाँ पे केवल मीटर है। तो अपन भाग नहीं कर सकते। इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? पहले एक जैसी इकाइयों में इसको परिवर्तन करना पड़ेगा। अब यहाँ देखेंगे आप लोग कि यहाँ 40 मीटर है। अब 40 मीटर को अपन सेंटीमीटर बना सकते हैं, लेकिन 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को मीटर नहीं बना सकते। ये वास्तव में बना सकते हैं, लेकिन देखेंगे
1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 40 मीटर बराबर कितना होगा? 40 गुणित 100 बराबर 4000 सेंटीमीटर। मतलब अपना क्या प्राप्त हुई संख्या? अपना को 4000। समझ में आया? इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2 मीटर बराबर कितना होगा? 100 गुणित 2 बराबर 200। यहाँ 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ 2 मीटर बराबर कितना होगा? 200 सेंटीमीटर। अब 200 सेंटीमीटर तो ये और 15 सेंटीमीटर ये कितने हो जाएंगे? 200 प्लस 15 बराबर 215 सेंटीमीटर। समझ में आया? इसी प्रकार से आगे देखेंगे। अब यहाँ पर अपने सामने दोनों ही एक प्रकार की इकाइयाँ हो गई हैं। यहाँ पे 4000 जो हैं वो भी सेंटीमीटर है, यहाँ पे 215 जो हैं वो भी क्या हैं? सेंटीमीटर है। तो अब अपन भाग आसानी से कर सकते हैं। तो देखेंगे कुल कपड़े में से सी गई कमीजों की संख्या बराबर क्या करेंगे? 4000 भागित 215। 4000 में अपन क्या कर देंगे? 215 का भाग दे देंगे। तो 4000 भागित 215। 215 के पहाड़ में क्या 400 आते हैं, क्या 4 आते हैं, क्या नहीं आते हैं? तो फिर अगली संख्या लेंगे, इस प्रकार से अगली संख्या लेंगे, इस प्रकार से चारों संख्याएं 3 संख्याएं हो जाएगी। 215 के पहाड़ में 400 आते हैं क्या? नहीं आते हैं। उससे छोटी संख्या कौन सी आती है? 215 ही आता है। कितनी बार में आता है? एक बार में। घटा देंगे अपन। 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 1 जाएगा तो 8 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, 185। अगली संख्या ऊपर से नीचे उतार देंगे अपन। क्यों उतारा आपने? क्योंकि 215 के पहाड़े में 185 नहीं आते हैं, इसलिए अगली संख्या ऊपर से नीचे उतारें। अब 215 के पहाड़े में क्या 1850 आते हैं क्या? नहीं आते हैं। इससे छोटी संख्या आती है अपनी 1720। कितनी बार में आती है? 8 बार में। कितनी बार में आती हैं? 8 बार में आती है। फिर घटाव करेंगे अपन। 0 5 में से 2 गया तो 3, 8 में से 7 गया तो 1 और 1 में से गया तो 0। तो क्या आया अपना? अब आगे सवाल अपन हल नहीं कर सकते हैं। तो देखेंगे आप लोग कि यहाँ पर कितनी 18 कमीजें सी जा सकती हैं। वो कुल कपड़ा कितना शेष बचेगा अपने पास? 1.3 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचेगा। प्रश्न में यही पूछा गया था कि कुल कितनी कमीजें सिली जा सकती हैं और कुल कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो ये आ गया आपके सामने उत्तर। 18 कमीजें सी जा सकती हैं, वो 130 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। आप 130 लिखोगे, सेंटीमीटर लिखोगे तब भी चलेगा। अच्छा, 130 सेंटीमीटर लिखोगे तब भी सही रहेगा, और 1 मीटर 30 सेंटीमीटर लिखोगे तो भी सही रहेगा। तो इतना कपड़ा अपने पास शेष बचेगा। अगला सवाल देखेंगे। दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्स का भार जो दे रखा है वो 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती हैं, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? नॉर्मल भाषा में समझेंगे, जैसे कि 4 किलोग्राम और 500 ग्राम है ना, ये क्या है? एक बक्से का भार है। अब एक वैन है जिसके अंदर अपन कितना भार ले जा सकते हैं? 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकते हैं। तो अपने को क्या करना है कि उस वैन के अंदर 4 किलोग्राम 500 ग्राम के कितने बक्से उसके अंदर रख देंगे कि 800 किलोग्राम तक हो जाए, है ना।
तो इसमें भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से 90 सवाल में अपनों ने भाग किया था, उसी प्रकार से इस सवाल के अंदर भी भाग होगा। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे पैकेट का वजन। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? पैकेट का वजन, की एक पैकेट का वजन कितना है। तो पैकेट का वजन बराबर कितना है? एक पैकेट का वजन 4 किलोग्राम 500 ग्राम। मतलब क्या होता है इसका? 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1 किलोग्राम बराबर 1000 किलोग्राम। तो 4 किलोग्राम बराबर कितना होगा? 4 गुणित 1000 बराबर कितना आएगा? 4000। कितना आएगा? 4000 किलोग्राम। 4000 किलोग्राम ये और 500 ग्राम ये, कितने? 500 ग्राम ये, तो कितना आ जाएगा अपना? 4500 किलोग्राम। समझ में आया इतना आप लोगों को? इसी प्रकार से अगला देखेंगे इसमें। अब पैकेटों की संख्या जिनमें वेन में भरा जा सकता है, लेकिन उस वेन के अंदर अपन कितना भार ले जा सकते हैं वो भी अपने को लिखना पड़ेगा। तो वेन 800 किलोग्राम का भार ले जा सकती, अर्थात इसका मतलब क्या होता है? 800 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम, वही बात हो गई, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 800 गुणित 1000 गुणा कर देंगे इसका अंदर, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और 8 एकम 8, कितना आया अपने पास? 8 लाख किलोग्राम। अब यहाँ पे भी अपनी संख्या जो होगी वो 8 लाख किलोग्राम है, यहाँ पे भी जो संख्या अपनी होगी वो कितनी है? 4500 किलोग्राम। दोनों इकाइयाँ एक जैसी हो गई तो अपन आसानी से गुणा कर सकते हैं। तब पैकेटों की संख्या अपने को ज्ञात करना है कि उसके अंदर कितनी ले जा सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले इसके अंदर भाग देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी अपनी? 8 लाख है। तो 8 लाख भागित 4500, ठीक है। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अपने पास क्या बचा है? 8000 भागित 45। 8000 के अंदर अपने को किसका भाग देना है? 45 का भाग देना है। तो आप देखोगे भाग देना है अपने को। 45 के बारे में क्या 80 आते हैं क्या? नहीं आते। उससे छोटी संख्या 45 ही आता है। कितनी बार में आता है? एक बार में। लिख देंगे 45, घटा देंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 में से 4 जाएगा तो 3। अब 45 के पहाड़े में 35 नहीं आते हैं तो अपन क्या करें? अगली संख्या ऊपर से उतारेंगे। तो कितना उतारेंगे अपन? 0। तो क्या हो गया अपनी संख्या? 350। क्या 45 के पहाड़े में 350 आते हैं क्या? नहीं आते हैं। तो उससे छोटी संख्या जो आती है अपनी 315, कितनी बार में आती हैं? 7 बार में आती है। कितनी बार में? 7 बार में। फिर घटाएंगे अपन, 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 1 गया तो 3 और 3 में से 3 गया तो 0। फिर 45 के पहाड़े में 35 नहीं आते हैं तो फिर अगली संख्या उतारेंगे 0। उसी प्रकार से फिर 45 के पहाड़े में 350 नहीं आते हैं तो फिर उससे छोटी संख्या कौन सी हुई? 315 ही। 315 ही कितनी बार में? 7 बार में। घटाएंगे क्या आएगा अपना? इसी प्रकार से 10 में से 5 जाएगा तो 5, 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 3 में से 3 जाएगा तो 0। हो गया अपना सवाल सिंपल आ गया अपना 35। मतलब अपन उस 800 किलोग्राम भार वाली जो वेन थी, उस वेन के अंदर अपन कितने बक्से ले जा सकते हैं? 177 बक्से ले जा सकते हैं। मतलब 177 पैकेट वेन में लादे जा सकते हैं। आया समझ में आप लोग? एक बार और समझ ले। पैकेट का वजन जो दे रखा था वो 4 किलोग्राम 500 ग्राम दे रखा था। इसको अपनों ने ग्राम में बदला है तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 किलोग्राम होता है। तो 4 किलोग्राम बराबर कितना होगा? 4 गुणित 1000 मतलब 4000 किलोग्राम। अब 4000 किलोग्राम तो ये और 500 ग्राम ये थे, तो 4000 सॉरी ये ग्राम है, 4000 ग्राम ये और 500 ग्राम ये, कितना हो गया? 4500 ग्राम। क्लियर? इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे वेन में 800 किलोग्राम का भार ले जाया जा सकता है। अब 800 किलोग्राम, ये भी 1 किलोग्राम दे रखा है तो इसको भी ग्राम में बदलेंगे।
तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। तो 800 गुणित 1000 मतलब कितना आया अपने पास 8 लाख ग्राम। समझ में आया। अब क्या करेंगे अपन भाग करेंगे, तो 8 लाख बटे 45 को कर लिया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, अपने पास क्या बचा 8000 बटे 45 मतलब 8000 के अंदर अपने को 45 का भाग देना है। भाग दिया तो अपने पास क्या आया 177 मतलब 177 पैकेट वेल में लादे जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगला सवाल देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 11वां सवाल देखेंगे, आपके सामने ही है यहाँ पे। एक स्कूल और किसी विद्यालय के घर के बीच की दूरी दे रखी है, मतलब विद्यालय और स्कूल के बीच की दूरी दे रखी है 1 किलोमीटर 875 मीटर। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय करना होता है, मतलब उसको घर से विद्यालय आना है और विद्यालय से पुनः घर जाना है। तो ये इस प्रकार से 2 बार उस दूरी को तय करता है। तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी अपने को ज्ञात करना है। मतलब वह घर से विद्यालय आता है और विद्यालय से फिर पुनः घर जाता है, तो यह दूरी वो कितनी बार तय करता है 1 दिन के अंदर 2 बार तय करता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसके 1 दिन का ज्ञात करेंगे कि 1 दिन में वह कुल कितनी दूरी तय कर रहा है। जब अपने को 1 दिन का पता चल जाएगा तो फिर अपन 6 दिन का भी उससे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, घर से विद्यालय की दूरी ऑलरेडी दे रखी है, यहाँ पर लिखेंगे घर से विद्यालय की दूरी बराबर कितनी दे रखी है 1 किलोमीटर 875 मीटर, है ना। दोनों तरीके से विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी, मतलब दोनों तरीका मतलब आना भी और जाना, 2 प्रकार वो दूरी तय करता है। एक तो घर से आता है और पुनः फिर घर से विद्यालय से घर जाता है, तो 2 बार दूरी तय करता है। तो 2 बार 1 दिन में 2 बार तय की गई दूरी बराबर 1 किलोमीटर 875 मीटर गुणित 2 क्यों लिख रहे हैं अपन, क्योंकि वह 1 दिन में 2 बार तय की गई दूरी है ना। 1 दिन में 2 बार तय करता है, आना भी होता है उसका, जाना भी होता है। तो इसी प्रकार से 1 किलोमीटर 875 गुणित 2 आया समझ में आप लोगों को। तो 2 का गुणा करेंगे इसके अंदर, 2 पंजे 10, 10 की 0 हासिल आया 1, 2 साथी 14, 14 और 15 का 5 हासिल आया 1, 2 अठी 16, 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल आया 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, कितना आया 3 किलोमीटर 750 मीटर। ये दूरी क्या हुई अपनी 1 दिन में तय की गई दूरी। आया समझ में, क्या प्राप्त हुआ अपने को 1 दिन में तय की दूरी, 1 दिन में तय की गई दूरी 3 किलोमीटर 750 मीटर है। अब ये अपनों ने क्या ज्ञात किया 1 दिन का ज्ञात किया, तो इसी के आधार पे अपने को जब 1 दिन का पता चल गया है तो 6 दिन का ज्ञात करना है। तो इसके अंदर क्या कर देंगे 6 का गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे अपन 6 दिनों में तय की गई दूरी बराबर 3 किलोमीटर 750 मीटर गुणित 6, तो 3.750 गुणित 6 का गुणा कर देंगे। तो देखेंगे 6 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0, 6 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 6 पंजे 30, 30 की 0 हासिल आया 3, 6 सातों 42, 42 और 3 कितने होते हैं 42 और 3 45, 45 का 5 हासिल आया 4, 6 तिया 18, 18 और 4 22। 3 संख्या के बाद में दशमलव लगा हुआ था तो 3 संख्या के बाद में दशमलव लगा देंगे, तो क्या है अपना 22 किलोमीटर 500 मीटर।
मतलब वो 6 दिन के अंदर, अतः करके लिखेंगे, अतः 6 दिन में 22 किलोमीटर 500 मीटर दूरी तय करता है। एक बार और देखेंगे, इसमें घर से विद्यालय की दूरी दे रखी है 1 किलोमीटर 875 मीटर। एक दिन में वह दूरी 2 बार तय करता है, तो अपनों ने एक दिन की घात की सबसे पहले, तो 1 किलोमीटर 875 मीटर में 2 का गुणा किया, क्योंकि वह एक ही दूरी को 2 बार तय कर रहा है, इसलिए एक दिन का घात करने के लिए अपनों ने 1 किलोमीटर 875 मीटर में 2 का गुणा किया, तो क्या है अपना 3 किलोमीटर 750 मीटर। ये क्या ज्ञात हुआ अपना, एक दिन में तय की गई दूरी ज्ञात हुई। इसी प्रकार से एक दिन के माध्यम से अपनों ने 6 दिन का ज्ञात किया, क्योंकि वह 6 दिन से वह दूरी कितनी तय करता है ये अपने को ज्ञात करना था। तो 3 किलोमीटर और 750 मीटर में अपनों ने 6 का गुणा किया, तो कितना आया अपने पास 22 किलोमीटर 500 मीटर। ये क्या ज्ञात हुआ अपनों ने, 6 दिन की कुल दूरी उतने तय की हुई। इसी प्रकार से अगला सवाल देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 12वां। प्रश्न क्रमांक 12वां देखेंगे, क्या दे रखा, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। कितना है, एक बर्तन के अंदर 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। मतलब आपके पास में कुल कितना दही है, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर है। अब अपने को क्या करना है, एक गिलासे भरना है, जिसमें हर गिलास में कितना दही लेना है, 25 मिलीलीटर। अब 25 मिलीलीटर यदि गिलास के अंदर दूध लेते हैं तो कितने गिलास उसके अंदर से भरे जा सकते हैं, ये अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे, एक बर्तन की कुल दही बराबर कितना है, कुल बर्तन में दही बराबर कितना है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर। ठीक है, अब देखेंगे अपन यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि अपनी दोनों जो इकाइयाँ दे रखी यहाँ पे 4 लीटर और 500 मिलीलीटर, और यहाँ 25 मिलीलीटर, यहाँ पे भी अपने को भाग करना है। लेकिन सबसे पहले ये देखेंगे क्या दोनों इकाइयाँ एक जैसी हैं या नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लीटर भी हैं और मिलीलीटर भी है, लेकिन यहाँ पे केवल मिलीलीटर है। तो अपन मिलीलीटर को लीटर नहीं बना सकते हैं, लेकिन 4 लीटर 500 मिलीलीटर को अपन मिलीलीटर बना सकते हैं। तो देखेंगे 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है, 1 लीटर बराबर कितना होता है मिलीलीटर, 1000 होता है। कितना होता है, 1000। तो 4 लीटर बराबर कितना आएगा, 1000 गुणित 4 बराबर 4000 मिलीलीटर। तो 4000 मिलीलीटर ये और 500 मिलीलीटर ये, तो कितना हो जाएगा 4000 प्लस 500 बराबर कितना आएगा 4500 मिलीलीटर। समझ में आया आप लोगों को। इसी प्रकार से एक गिलास की धारिता कितनी दे रखी है, एक गिलास की धारिता बराबर कितना है 25 मिलीलीटर। आया समझ में आप लोगों को। तो बस अपने को कितने गिलास भरे जा सकते हैं, तो लिखेंगे गिलास भरे जा सकते बराबर 4500 भागित 25। ठीक है, 4500 को अंदर क्या कर देंगे, 4500 के अंदर अपन 25 का भाग दे देंगे। तो क्या 25 के पहाड़े में 45 आते हैं, नहीं आते हैं। उससे छोटी संख्या कौन सी आती है, 25 आती है। कितनी बार में आती है, एक बार में आती है। घटा देंगे 25 को इसमें से, 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा तो 2। आया समझ में। अब क्या 25 के पहाड़े में 20 आते हैं, नहीं आते, तो अगली संख्या उतारेंगे 0। अब 25 के पहाड़े में 200 आते हैं, कितनी बार में आते हैं 200, ये देखेंगे अपन कितनी बार में आते हैं, 8 बार में 200 आते हैं। कितनी बार में, 8 बार में। घटा देंगे तो क्या आएगा 0। अब अपना
एक और जीरो बचा हुआ है तो यहाँ पे भी एक और जीरो लग जाएगा। यहाँ एक जीरो उतरने के बाद में एक जीरो यहाँ ऊपर लग जाता है। तो इस प्रकार से कितने गिलास भरे जा सकते हैं? 180। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो ये था अपना प्रश्नवाली 1.2 के सवाल, जो कि आज पूरी प्रश्नवाली हो चुकी हैं। तो आप भी इन सवालों को अन्य संख्या जैसे अन्य संख्याएं लेकर इन सवालों को हल करना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।